हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। और उसके चौथे लेक्चरर में आज हम चलेंगे। और चौथे लेक्चरर में आज हम बात करने वाले हैं इसके टॉपिक की। कौन से की बात करेंगे? औसत चाल, यानी कॉन्सेप्ट नंबर पढ़ेंगे हम 7, औसत चाल, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लो कोई व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट दूरी, अलग अलग दूरी है, वो अलग अलग समय में तय करता है, तो उसके द्वारा जो टोटल दूरी है वो कितने समय में तय की जाएगी, उस समय से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो स्पीड आएगी वो एवरेज स्पीड कहलाएगी। यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम ही क्या होता है? औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है। जैसे यहां पर आपको यहां पर बताया गया, इसमें दिखाया गया है कि यहां दे रखा है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। जैसे मान लो एक आदमी है, वो ए से लेके इस बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, जिसको मैंने D1 माना है, उसको तय करने में T1 टाइम ले रहा है। D1 डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम ले रहा है दोस्तों? T1 टाइम ले रहा है। और फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो कि D2 है, इसे तय करने में T2 टाइम ले रहा है। और आगे सी से लेके डी तक का डिस्टेंस है जो D3 है, इसे उसने तय करने में T3 टाइम लिया है। तो बताइए, इसका पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, बटे टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम का क्या लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा दोस्तों। तो एवरेज स्पीड से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा टोटल यात्रा जिस समय में तय की जाएगी, उस समय से डिवाइड करने पर जो चाल आएगी वो क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड कहलाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज एवरेज स्पीड के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, एक आदमी ए से बी तक का डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चाल के जाता है, और बी से ए तक वापस 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत स्पीड क्या है, उसकी औसत गति पूरी यात्रा में कितनी है, वो हमें बताना है दोस्तों। देखो यहां से देखो, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है ए, और यहां से यात्रा करता है ये बी पॉइंट तक की यात्रा करता है। ये व्यक्ति कितने पॉइंट तक की यात्रा करता है? बी पॉइंट तक की यात्रा करता है। यहां से ये जाते समय इसकी स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर घंटे है, लेकिन वापिस जब आ रहा है इधर से, तब उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर घंटे है। तो इसकी पूरी यात्रा में औसत स्पीड हमें बतानी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, 36 की चाल से जा रहा है, 24 की चाल से जा रहा है, दूरी कांस्टेंट है, ए से बी तक जाता है, वापस बी से ए तक आता है, तो क्यों ना हम दूरी का चेन कर ले। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दूरी का चेन किया जा सकता है। तो हमने मान ली ए से बी तक की दूरी है, वो इस 36 का और 24 का एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आएगा? 72। तो मैंने मान ली कि ये जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है। ए से बी का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? 72। तो मुझे बताइए 36 से 72 कितनी बार डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर 2 बार, यानी जाने का जो टाइम होगा वो 2 घंटे होगा। और 24 से ये 72 कितनी बार डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर 3 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब आने का जो समय है वो 3 घंटे है। तो बताइए, एवरेज स्पीड की बात हम करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, यानी स्पीड कौन सी? एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 72 किलोमीटर वो जाता है और 72 किलोमीटर ही वापिस आता है। तो टोटल डिस्टेंस 144 किलोमीटर होगी, और टोटल टाइम होगा 2 + 3 यानी 5 घंटे होगा। टोटल टाइम कितना होगा? 5 घंटे होगा। तो बेटा यहाँ 144 में 5 का भाग देंगे, 28 बार गया, 28 5 140 होता है।
4 बच गए तो 0.8 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड होगी पूरी यात्रा के दौरान। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। 36 और 24 का एलसीएम 72 आया तो हमने डिस्टेंस कितना ले लिया, 72 किलोमीटर ले लिया। तो उस व्यक्ति को 72 किलोमीटर जाना है और 72 किलोमीटर आना है, तो टोटल डिस्टेंस 144 हो गया। जाने का टाइम तो 36 का भाग 72 में देंगे 2 घंटे, आने का टाइम 24 का भाग 72 में दिया तो कितने घंटे आए, 3 घंटे आए। तो बताइए टोटल टाइम हो गया 5 घंटे। तो 144/5 यानी 28.8 किलोमीटर पर घंटे उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में इसे आप एक मेथड से और भी कर सकते थे। जैसे आपके पास कहीं बुक्स आपने देखते हो कि यहाँ से ये 2xy बटे x प्लस वाई, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, यही फॉर्मूला है आपका। जैसे मान लो आपके पास टोटल डिस्टेंस डी है, जो उसको तय कर रहा है वो मान लो x की स्पीड से तय कर रहा है d1 डिस्टेंस को, और वो आगे दोबारा d1 डिस्टेंस को y की स्पीड से कर रहा है, वापस आते समय y की स्पीड से कर रहा है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 2d1 स्पीड हो गई, टोटल डिस्टेंस 2d1 हो गई। और टोटल टाइम कितना हुआ, तो बताओ d1 बटा x जाने का टाइम, d1 बटे y आने का टाइम, तो टोटल हो जाएगा आपका यहां से d1 तो क्या आ जाएगा, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया नीचे x इंटू वाई, तो यहां आ जाएगा d1 तो कांस्टेंट और x प्लस वाई आ जाएगा। ये d1 से d1 कैंसिल हो जाएगा, ये xy ऊपर चला जाएगा, यानी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं कहता हूं फॉर्मूले से हमें करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना है और एलसीएम से क्वेश्चन को खत्म करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल हमारा है, एक आदमी ए से बी तक 48 किलोमीटर की यात्रा करता है और बी से ए तक 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो इस पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की एवरेज स्पीड बताओ मेरे को। तो कीजिए दोस्तों, इसको आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, प्रश्न को हल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। पॉइंट ए से बी तक जाना है व्यक्ति को, जाते समय स्पीड क्या होगी, 48 होगी, स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटे है। और आते समय स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे सर 64 किलोमीटर पर घंटे है। तो बताइए 64 और 48 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 192, तो मैंने दूरी ले ली 192 किलोमीटर। 48 का और 64 का एलसीएम कितना होगा, 192। देखो दोस्तों, अगर हम मैथ को बड़े ही आसान तरीके से करना चाहते हैं, हम अपना समय बचाना चाहते हैं, तो हमें पहाड़े भी आने चाहिए ताकि हमारा एलसीएम तुरंत आ जाए। बोलो 48 का भाग अगर आप 192 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, यानी 4 घंटे आएगा। और यदि आप 192 में 64 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 3 घंटे की यात्रा वापिस आते समय है। तो इस यात्रा का टोटल टाइम हो गया 4 + 3 7 घंटे। मतलब हमें 7 घंटे में यात्रा खत्म करनी है टोटल। और यात्रा है टोटल 192, उसको जाना है और 192 उसको आना है। तो टोटल यात्रा हो गई 384 किलोमीटर की यात्रा है, जिसे 7 घंटे में पूरा करना है। यही उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड होगी। यही उस व्यक्ति क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो बताओ 7 का भाग 5 बार गया, 7 × 5 = 35, 3 शेष बचेगा 34। तो 34 में 7 का भाग 4 बार चला जाएगा, 7 × 4 = 28, 6 बचेंगे तो 10 मतलब आए 60। 7 में 7 का भाग देंगे, 8 × 7 = 56, 4 बचेगा तो लगभग 5। यानी इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे 54.85 किलोमीटर प्रति घंटे। 54.85 प्रति किलोमीटर पर घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 54.85 किलोमीटर पर घंटे होगा। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। यहां तीन अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है, 10 की चाल से, 15 की चाल से और 12 की चाल से तय कर रहा है, लेकिन दूरी कांस्टेंट है पूरे पर्सन में। ये कहा है कुछ दूरी, उसके बाद में आगे उतनी ही दूरी, फिर आगे उतनी ही दूरी, मतलब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया है पूरे पर्सन में। तो आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस कहां से ले लेनी है? एलसीएम से ले लेनी है। चलो देखो, मैं इसको एक बार बता देता हूं आपको। मान लो वो यहां इस ए पॉइंट से बी तक का जो डिस्टेंस है वो अलग चाल से चलता है, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस है वो अलग चाल से चलता है, और सी से डी तक का डिस्टेंस है वो अलग चाल से। लेकिन डिस्टेंस तीनों इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, उतनी दूरी तय कर रहा है। बताओ यहाँ स्पीड क्या थी उसकी? प्रथम उसने दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय की थी। अगली दूरी उसने 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय की थी, और अगली दूरी उसने 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय की थी। तो मैं कहता हूं 10 का, 15 का और 12 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 60 आएगा गुरुजी, 60 आएगा। तो हमने मान लिया डिस्टेंस 60 किलोमीटर, तो आगे भी डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा और आगे भी डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा। तो बताइए प्रथम 60 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा? तो 60/10 यानी 6 घंटे लगेंगे अपने को पहले यात्रा में। ए से बी तक की यात्रा 6 घंटे में। 15 का भाग देंगे 60 में, तो 15 चौक 60 यानी बी से सी तक की यात्रा 4 घंटे में पूरी होगी। और 60 में भाग देंगे 12 का, तो सी से डी तक की यात्रा 5 घंटे में पूरी होगी। तो मैं कहता हूं एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 60 + 60 + 60 यानी 180 किलोमीटर है। और टोटल टाइम कितना है? 6 और 4 10 और 5 15 है। तो दोस्तों 15 का भाग देंगे तो 15 का भाग 12 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 180 में 12 किलोमीटर पर घंटे इसकी एवरेज स्पीड होगी। पूरी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? 12 किलोमीटर पर घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न के राइट उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अब इसमें हमें यात्रा की डिस्टेंस और टाइम दोनों दे रखा है, तो हम टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग देके क्या निकाल सकते हैं? औसत यात्रा। तो कीजिए दोस्तों इस प्रश्न को जल्दी से हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखो पहले एक अपनी यात्रा का, जैसे मान लो यहाँ ए से यात्रा शुरू की और ये बी तक का जो 72 किलोमीटर की यात्रा है। कितनी यात्रा है? 72 किलोमीटर की यात्रा है। इसको तो तय करने में टाइम लेता है 50 मिनट का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है भाई? 50 मिनट। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 48 किलोमीटर की यात्रा है, और इसे पूरा करने में 40 मिनट का समय लेता है। तो मैं कहता हूं एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो बताओ 72 + 48 कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। यहां से टोटल टाइम कितना होगा? तो 50 + 40 90 मिनट होगा। और आप 90 मिनट को 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं, यानी 3/2 घंटे भी बोल सकते हैं। 3/2 घंटे बोल सकते हैं, 1.5 घंटा होता है। तो मैंने इसमें लगा दिया है 1.5 घंटे का भाग। बताओ ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर क्वांटिटी चली जाएगी।
3 से भाग देंगे 120 में 40 बार, तो 40 इंटू 2 कितना आएगा 80। प्रश्न का राइट आंसर होगा 80 किलोमीटर पर घंटे। इस प्रश्न का एवरेज स्पीड होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों बड़ा ही आसान है अपना औसत चाल, क्योंकि टोटल दूरी बटा टोटल टाइम ही क्या होता है, औसत स्पीड होता है। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल देखो, इसमें हमें किलोमीटर में दूरी दे रखी है और चाल हमें दे रखी है। इसका मतलब इस प्रश्न में टाइम हमें निकालना होगा और उसके बाद में हमें बस की पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। कीजिए दोस्तों एक बार, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न के हल कैसे होंगे। देखो दोस्तों, आपको दशमलव वगैरह में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं यहां से कह सकता हूं कि उसने 5 किलोमीटर की, यानी मान लो ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की जो यात्रा है 5 किलोमीटर की यात्रा, उसे तय करने के लिए उसने स्पीड क्या लगाई है 160 किलोमीटर प्रति घंटे। और बी से सी तक की यात्रा मैंने मान लो 7 किलोमीटर यात्रा है और इससे उसने 64 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय की है। तो दोस्तों हमें पता है 5 में 160 का भाग देंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, 7 में 64 का भाग देंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा दशमलव में। तो क्यों ना हम डिस्टेंस यहां से ले लेना 160 और 64 का एलसीएम ले लेते हैं। बताओ 160 में भी 32 का भाग जाता है और 64 में भी 32 का, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 32 है। यहां 5 शेष बचेगा, यहां 2 शेष, तो 5 दूनी 10, तो 320 इनका एलसीएम आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 160 का और 64 का जो एलसीएम होता है वो आएगा 320। तो दोस्तों मैं इस क्वांटिटी को भी 320 से गुणा कर देता हूं और मैं इस क्वांटिटी को भी 320 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया है। तो बताइए 160 का भाग है वो 320 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 इंटू 5 कितना आएगा 10, मतलब यात्रा का टाइम हो गया 10 घंटे। अगर मैं 64 का भाग लगाऊं तो 64 का भाग 320 में 5 बार जाएगा, तो 7 इंटू 5 कितना होगा 35 घंटे, तो यात्रा का टाइम होगा 35 घंटे। तो मुझे बताइए टोटल यात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे सर 320 गुणा 5, 1600 मीटर यात्रा तो है ये, 1600 किलोमीटर यात्रा तो है ये वाली आपकी, 1600 किलोमीटर तो ये है। और 320 को 7 से गुणा करेंगे अपन, तो बताइए कितना आएगा, 7 21 और 1 22, 22 और 40 किलोमीटर यात्रा हो जाएगी ये वाली। तो टोटल यात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल जो इसका एवरेज स्पीड आएगा, तो टोटल यात्रा 2240 और ये दोनों जोड़ेंगे 1600, तो 3840 आएगा। टाइम कितना आएगा, तो 35 प्लस 10 कितना आएगा 45 आएगा। 5 से काट दीजिए, 2 बार कटता है, 5 से काट दीजिए 9 बार कटता है, 8 4 12 और 3 15, 15 है तो 3 से कट सकता है, तो 3 से काट दीजिए इसको, तो ये 128 आएगा। अब आप 128 का डबल 256, 256 में 3 का भाग लगा दीजिए, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताओ 25 में 3 का भाग 8 बार, एक शेष बच गया 16, तो 5 3 15, फिर एक शेष बच गया तो 1/3 यानी 0.33, 85.33 किलोमीटर पर घंटे इसका क्या होगा औसत स्पीड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पता है कि 5वें भाग जा नहीं रहा है, 5 में अगर आपकी क्वांटिटी का भाग नहीं जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं 160 का और 64 का क्या ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, और उन दोनों के एलसीएम से 5 और 7 को मल्टीपल कर सकते हैं, तो प्रश्न बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए करते हैं अगले एग्जाम्पल में।
रवि अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष यात्रा का 3/5 भाग 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष यात्रा का 48 किलोमीटर शेष यात्रा को 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल बताइए। सेम प्रश्न है, पिछले प्रश्न से रिलेटेड। हमें यहां यात्रा का डिस्टेंस नहीं दे रखी है, उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये 3 भागों में यात्रा कर रहा है। पॉइंट ए से यात्रा करता है, कुछ यात्रा करता है, ये बी तक की यात्रा तो करता है ये 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। फिर बी से लेके सी तक की जो यात्रा है वो ये करता है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और फिर सी से लेके डी तक की जो यात्रा है वो करता है ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इसने कहा कि ये शेष यात्रा का 3/5 भाग, अर्थात ये 36 वाली यात्रा करने के बाद में बची है 3/5, मतलब टोटल 5 बची है जिसमें से 3 कर लेगा। यानी ये 3 है तो ये कितनी है 2। और बताओ ये 5 है आपकी, 5 में से 3, तो मुझे बताओ 3/5 यात्रा है, शेष यात्रा का 3/5 भाग। तो हमने टोटल यहां से मैं इसको क्या ले लेता हूं कि 10 ले लेता हूं। यानी आपको इस प्रकार से लेना है कि यहां से टोटल ये 3 है, ये 5 है, 5 में से 3 भाग यानी 5 भाग बच रहा है उसमें से। तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां इसे मान लेता हूं कि ये 5 यात्रा है, यहां 3 है, यहां पर 2 है। देखो आधी दूरी बोलिए ना, आधी दूरी, तो अगर ये 3 और ये 2 है तो यहां कितनी लेनी पड़ेगी, 5 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आधा डिस्टेंस है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 36 का, 40 का और 48 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि 5 3 और 2 में भाग जाता नहीं है पूरा पूरा। तो मैं कहता हूं 36 का और 40 का एलसीएम लेंगे तो 360 आएगा, लेकिन 360 में 48 का नहीं जाता, तो डबल कर दीजिए 720। तो हमने सभी डिस्टेंस को 720 से मल्टीप्लाई कर दिया, 720 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। तो बताइए 36 का भाग 720 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 720 में 36 का भाग 20 बार जाएगा। 40 का भाग 720 में कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा इसमें इसका भाग। यहां से मैं इसको 48 से काटूं तो यहां से 24 का 3 बार जाएगा और 2 का यहां पर 5 बार, यानी ये 15 बार भाग चला जाएगा। टोटल कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो बताइए टाइम कितना लगा, तो 20 × 5 100 घंटे की यात्रा तो ये हो गई। 18 × 3 18 54 घंटे की यात्रा ये हो गई। और 15 दूनी 30 30 घंटे की यात्रा ये हो गई। और यात्रा कितनी है टोटल, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो एवरेज स्पीड यहां देखो 720 से मल्टीपल हुआ है, 720 से मल्टीपल और ये 720 से मल्टीपल हुआ है। तो क्यों ना मैं 5 को 3 को अलग अलग गुणा करने की बजाय एक साथ ही गुणा कर दूं, 2 और 3 5 और 5 10। तो 10 को 720 से किया तो डिस्टेंस कितना आया, 7200 बटे टोटल टाइम जो इनका योग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 184 घंटे। तो दोस्तों यहां से इस प्रश्न का हल हम कर सकते हैं। ये दोनों 4 से कटते हैं, तो मैंने इसको काट दिया 18 चौक 72, मैंने इसको 4 से काटा, 4 चौक 16 और 6 चौक 24। मैं इसको 2 से और काट सकता हूं, 23 आएगा। मैं इसको 2 से काटूंगा 900, यानी 900 में भाग देना है किसका, 23 का भाग देना है। तो बताओ 23 गुणंतर, यहां गुणंतर आ गया तो 21 शेष बच गए, तो आगे से एक 0 उतारा तो हमारे पास 210 9 टाइम भाग चला जाएगा। तो 9 27 होता है, 9 दूनी 18, 9 27 होता है, 9 दूनी 18 और 2 कितने होते हैं 20, तो 207 आ गया, तो 3 शेष बचेगा। आगे से हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आएगा, तो एक बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 39 पॉइंट समथिंग, यानी ऐसा ऑप्शन हमारा 3 नंबर ऑप्शन है, 39.13 किलोमीटर पर घंटे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 39.13 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसकी एवरेज चाल होगी। तो दोस्तों इसकी एवरेज चाल हम बता सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है
जो हमारा किसका है, एवरेज स्पीड का। मैं एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। दिनेश ए से बी तक यात्रा का 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय की। उसने पहली 80% दूरी को 3/4 समय में तय किया, तो बताओ शेष किस साल से तय करेगा। देखो हमें क्या बताया, दिनेश ने ऐसे बीसी की यात्रा 75 की गति से औसत गति से तय की है उसने। यहां औसत लगाना बेटा, औसत गति से तय की उसने, और उसने पहली 80% को तो 3/4 समय में पूरा कर लिया, तो 1/4 समय में क्या करेगा। तो मैं यहां से लेता हूं, जैसे मान लो ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है और इसका 80% भाग उसने, तो बचा कितना, 20% भाग बचा है। 80% भाग तो उसने 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ही तय किया है, ठीक है ना दोस्तों, इसी चाल से उसने तय किया है। लेकिन इसने कहा इसका एवरेज, एवरेज 75 किलोमीटर पर घंटे, इसका एवरेज 75 किलोमीटर, यहां पर ये 75 नहीं है, एवरेज 75 है, इसके एवरेज 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए से बी तक का डिस्टेंस तय किया है। अब ये कहता है 3/4 समय, तो 3/4 से मतलब होता है 3/4, यानी टोटल टाइम में 4 घंटे मान लो ए से लेके बी तक की यात्रा का जो टाइम है वो 4 घंटे है। तो बताओ इस यात्रा का टाइम कितना होगा, 3 घंटे, और इस यात्रा का टाइम होगा 1 घंटे, क्योंकि उसने 3/4 टाइम में, तो बताओ 4 घंटे का 3/4 3 घंटे हो गया, 3 घंटे में 80% यात्रा की है। अब बताओ हमारे पास डिस्टेंस है नहीं, तो हम निकाल सकते हैं। औसत स्पीड 75 है, टाइम 4 घंटे टोटल, तो 75 गुणा 4 यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ सकती है 75 गुणा 4 यानी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर यात्रा है उसे तय करनी है, जिसका 20% हिस्सा बचा हुआ है। तो बताओ 300 का 20% यानी 1/5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर होगा। और इस 60 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में 1 घंटे का टाइम लेता है, तो 1 का भाग लगा दीजिए, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड, इसकी जो स्पीड आई वो कितनी आई, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड रही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 60 किलोमीटर पर घंटे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा एवरेज से संबंधित एग्जाम्पल, तो हमने अच्छे से देखे। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक वाहन की हमें बिना रुके और रुकने के साथ चाल दे रखी है। जैसे मान लो ये कोई डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, और इसको एक वाहन, मान लो ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एक वाहन यहां से 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। तो बताइए इस यात्रा को ये 1 घंटे में पूरा कर लेगा, अर्थात इस यात्रा को तय करने में 1 घंटा लगेगा उसको, यानी 1 घंटे बाद ये ए से लेके बी तक पहुंच जाएगा, 1 घंटे में अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेगा। लेकिन मान लो ये कोई वाहन है, वो ए से चलने के बाद बी तक पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं 1 जगह या 2 जगह या 3 जगह कहीं स्टॉपेज ले लेता है। मान लो उसने स्टॉपेज ले लिया, और उसने स्टॉपेज लेने की वजह से उससे जो टाइम लगा वो, मान लो इसको जो टाइम जो लगा है वो 2 घंटे का लग गया, यानी इस यात्रा में कितना टाइम लग गया उसको, 2 घंटे का टाइम लग गया। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 80 में 2 का भाग लगाएंगे 40 ही आएगी, यानी उसकी जो औसत स्पीड है वो रुकने की वजह से 40 हो गई। बाकी उसकी वास्तविक रियल स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर घंटे थी, लेकिन रास्ते में जगह जगह वो रुका, इस वजह से उसे टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए उसका एवरेज स्पीड है वो कम आया 40 किलोमीटर पर। अर्थात वो 1 घंटे बाद में केवल यहां तक ही पहुंच पाया, आधी दूरी तय कर पाया 40 किलोमीटर। तो बताओ बकाया जो 40 किलोमीटर है इसको तय करने में जितना टाइम उसे अभी और लगेगा, वही टाइम उसने रास्ते में कहीं ना कहीं क्या किया है, रुकने में खर्च किया है। तो बताओ वह टाइम होगा 40 किलोमीटर की यात्रा को 80 की स्पीड से तय करेगा, तो 1/2 यानी 1/2 घंटे का समय लगेगा उसे रास्ते में, यानी वो रास्ते में कितनी देर के लिए रुका, 30 मिनट उसने रास्ते में क्या किया है,
विश्राम किया है, उसने रास्ते में विश्राम कर लिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। हमारा एग्जाम्पल है, एक बस बिना रुके 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, परंतु रास्ते में रुकने के कारण उसकी औसत स्पीड 48 रह जाती है। बताओ उसकी रियल स्पीड क्या है? उसकी रियल स्पीड जो है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 64 किलोमीटर प्रति घंटे है। और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर रास्ते में रुकने की वजह से एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर है। अर्थात वो 1 घंटे में कितनी यात्रा करनी चाहिए? 64 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, लेकिन वो 1 घंटे में चल पाई 48 किलोमीटर। तो बताइए उससे कितने किलोमीटर का नुकसान हुआ? तो आप दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं और दोनों का डिफरेंस आएगा 16 किलोमीटर डिस्टेंस का उसे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो इस डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लगेगा वही हमारा टाइम होगा रुकने का टाइम। तो 16 बटे रियल स्पीड 64 आएगी। तो यहां से आया 16 चौक 64 यानी 1/4 घंटे का टाइम लगेगा उसे रास्ते में रुकने का। इसे आप मिनट में बदलेंगे तो इंटू 60। तो बताओ 15 चौक 60 यानी 15 मिनट के लिए वो रास्ते में कहीं ना कहीं क्या हो गई? बस रुकी होगी, जरूर कहीं ना कहीं का बस रुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को करने का बेसिक सा फंडा है कि आप इन दोनों के डिफरेंस में रियल स्पीड का भाग लगा दीजिए। डिफरेंस में किसका? रियल स्पीड का, वही टाइम होगा रुकने का टाइम, जिसे आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट आया। 1/4 घंटे या 15 मिनट बोल सकते हैं। तो कीजिए दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल है, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ट्रेन 80 की चाल से जा रही थी, लेकिन रास्ते में स्टेशनों पर रुकी, उस वजह से 64 का उसका एवरेज आया। तो कितने घंटे विश्राम करती है वो? रियल स्पीड क्या है इसका? तो आप कहेंगे सर रियल स्पीड इसका है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसका जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितना है इसका? तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड इसका 64 किलोमीटर है। तो बताओ प्रति घंटे नुकसान कितने का हो रहा है? तो डिफरेंस देखिए दोनों का। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16 किलोमीटर का डिफरेंस। तो बताइए टाइम बराबर होगा 16 बटे रियल स्पीड। तो कितनी है? 80 यानी 16 5 80 यानी 1/5 घंटे। 1/5 घंटे मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60। तो 12 इंटू 5 60 होता है। तो 12 मिनट के लिए वो रास्ते में क्या हुई? स्टेशनों पर रुकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12 मिनट। इस पर्सन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल अगले वीडियो में करेंगे नए कॉन्सेप्ट की बात। तब तक बने रहिए हमारे साथ आप, हमारी वीडियो हमारे चैनल रमेश विथ पॉइंट मैथ पॉइंट के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।